अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आप सुन रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं आपके साथ हम खबरों को लेकर के वसीम नदवी। तो सुनते रहें नेशनल उर्दू टीवी। 21वीं दिनों के लॉकडाउन को लेकर तेजी से फैलती जा रही है ये खबर। 21वीं दिनों के लॉकडाउन की मुद्दत के बाद 14 अप्रैल से आगे बढ़ना तय है, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे मरहले में कुछ छूट की उम्मीद है। हुकूमत का ये है प्लान। कोरोना लॉकडाउन अवामी फासला या अवामी नफरत, बजाय यकजहती के हम मुतनफिर हो रहे हैं। मुसलमान निशाना, कौन है इसके कसूरवार, मौजूदा हुकूमत या गोदी मीडिया? मजीद जानकारी के लिए सुनते रहें नेशनल उर्दू टीवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। बजरज सब्सक्राइब हमें खिदमत का मौका दें। सबसे बड़ी अहम खबर यह आ रही है कि क्राइम ब्रांच मौलाना साद की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। आईना सच्चाई का नेशनल उर्दू टीवी, आपकी नजर हम खबर पर। नेशनल उर्दू टीवी से जुड़े रहें और सुनते रहें नेशनल उर्दू टीवी। लॉकडाउन के दरमियान दिल्ली ज़लज़ला, ऐसी सूरत हाल में क्या करे अवाम? लॉकडाउन से निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1000 कोशिशों के बावजूद अब तक कोई खास दवाई दरियाफ्त नहीं हो सका। इस मुहल्ले के असर से हिफाजत का सबसे मौसर तरीका घरों में बंद रहना जाना है। इसी दौरान राजधानी दिल्ली में ज़लज़ला के झटके की खबर आ रही है। कसमपुरशी में अवाम क्या करे? कोरोना जरसूम का तकाजा है कि घरों के अंदर जाओ, ज़लज़ला का तकाजा है कि घरों से बाहर जाओ। अवाम बाहर अंदर के कशमकश में। लॉकडाउन अवामी फासला या अवामी दुश्मनी या नफरत का सबब क्या नाम देंगे आप? इतिहास सच्चाई का नेशनल उर्दू टीवी, सुनते रहे, जुड़े रहे नेशनल उर्दू टीवी से। मैं आपके साथ वसीम नदवी। कोरोना और हज 2020 के लिए 3 माह का वक्त। बिहार में आज़मीन हज का कोटा 12,400 है, जिसमें से इस बार 4857 आज़मीन हज फॉर्म भरा है। ताहम यह भी खबर आ रही है कि हज के लिए पहली दूसरी किस्त जमा हो गई है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से तीसरी किस्त की कोई तारीख मुतय्यन नहीं हो पा रही है। कोरोना से दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर है। ऐसे में यह खबर खूब चर्चा में आ रही है कि इस बार हज होगा या नहीं, या सिरे नो मनसूख। लेकिन बिहार रियासती हज कमेटी ने रियासती हज कमेटी ने इस खबर को गलत बताते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। बिहार रियासती हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हज ना होने की कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा है। वाज़ेह रहे कि इस बार हज के लिए पहली किस्त 81,000 और जबकि दूसरी किस्त 1,20,000 जमा किए गए हैं। और ये भी खबर आ रही है कि इमसाल ज्यादातर फ्लाइट कलकत्ता से होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि रकम जमाशुदा अफराद कश्मकश में हैं कोरोना वायरस को लेकर। अगर हज मनसूख हो जाता है तो उनके जमाशुदा रकूम को उनके खाते में वापस कर दी जाएगी। नाज़रीन, 21 दिनों के लॉकडाउन को लेकर तेजी से फैलती जा रही है ये खबर। 21 दिनों के लॉकडाउन की मुद्दत के बाद 14 अप्रैल से आगे बढ़ना तय है, लेकिन दूसरे मरहले में कुछ छूट देने का भी इशारा दिया है ताकि कोई गिरती माशियत में थोड़ी जान फूकी जा सके और माशियत के साथ साथ ताकि आपकी जान बच सके। और साथ ही साथ कंपनियों और फैक्ट्रियों के खोलने के इम्कानात हैं, लेकिन टाउनशिप जोन में तकसीम किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि सभी मरकजी वज़रा को दफ्तर में आकर काम करने को कहा है, बल्कि सभी महकमों में 1/3 स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बताया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि मुल्क को 3 जोन में तकसीम किए जाएंगे। लॉकडाउन को उन्हीं के हिसाब से नाफिज किया जाएगा। ताहम अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, अलबत्ता ऑनलाइन तालीमी निज़ाम और रजिस्ट्री वगैरह के काम जारी रहेंगे। नाज़रीन, तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबर। और अहम खबरों के साथ मैं आपका दोस्त वसीम नदवी। उम्मीद की जाती है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्त ग्रुपों में शेयर भी करें। शुक्रिया। वसीम नदवी।